अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अभी वाईफाई पे भी स्पीड नहीं है यार। माशाल्लाह आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू हुई है। चलें, ओपनिंग विद इन वैल्यू और ऊपर पीओसी है ये वाला। ये पीओसी जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट अगर ये पीओसी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो ये एरिया कल मैंने कहा था टेस्ट होंगे। यहाँ से एक रिस्पॉन्सिव बाइंग जो है वो हमें मिलेगी, लेकिन बाइंग आज मार्केट साइडवेज रहेगी। जो ओवरऑल ओपनिंग के सेंटीमेंट्स बता रहे हैं कि मार्केट में आज दोनों साइडों पे रिस्पॉन्सिव ट्रेड होनी है। अच्छा, सेल में भी अगर आएगा तो लंबा नहीं चलेगा, याद रखो। क्यों नहीं चलेगा लंबा? उसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो रिस्पॉन्सिव एरिया जो है बहुत करीब करीब है, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। तो हमारे पास लंबी मूव नहीं है, क्योंकि ये डे हाई जो है, ये वाला डे हाई और ये डे का ये एक रेफरेंस है। और ये कल का जो एरिया है, यानी वैल्यू एरिया लो से इसके दरमियान ये जो जोन है रिस्पॉन्सिव बाइंग का है। और ऊपर से ऑलरेडी एग्जॉर्शन है, हल्का सी टेल भी है। मार्केट यहाँ पर कुछ लेज फॉर्मिंग करेगी। बाइंग के लिए मार्केट को इस लेवल पे ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए ये एरिया है, और माइनर लेवल पे रिस्पॉन्सिव ट्रेड के लिए ये बाइंग का एरिया है, और सेलिंग का इस वैल्यू से ऊपर है। तो मार्केट इस वक्त विद इन वैल्यू है। अच्छा, एक तो ये चीज़ देखने में आ गई। अच्छा, दूसरी क्या है, जीसी देखते हैं। जीसी, ये जीसी यानी फ्यूचर का। फ्यूचर को इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर में फ्यूचर की और फॉरेक्स की मूव तकरीबन सेम हो चुकी हैं, जो कल तक बिगड़ी हुई थी। कुछ इसमें तजाद ये आ रहा था। अच्छा चलें, ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस डे बना हुआ है फ्यूचर में बायर कॉन्फिडेंस के साथ। और जो बात मैंने कही, फ्यूचर में आप देखें ना, ये जो एरिया है रिविज़िट होना था, हो रहा है, हो गया है। यानी ये एरिया तो रिविज़िट हो गया है। अब फ्यूचर के हिसाब से डे के हाई से इसको रिस्पॉन्स मिलना है, डे के हाई से। तो डे के हाई से जो रिस्पॉन्स मिला वो 3 कैंडल्स ऊपर जा चुकी हैं, रिस्पॉन्स भी माइनर है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जब वैल्यू डाउन शिफ्ट हो, मार्केट ने डाउन आना होता है, याद रखो। तो इसमें हमें डाउन ट्रेड के लिए मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाए, और अगर इस पीओसी को टकराए, वैल्यू यहीं हो, पीओसी को टकराए, हम सेल में आएंगे। दूसरा, अभी की घड़ी ये जो रिस्पॉन्स है ये लाइट सा है, एक और रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद हम इसको बाई साइड पे देखेंगे। हमारा टारगेट पीओसी होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वीकली में फ्यूचर को मैं ज़रा देख लूँ ताकि वीकली। अच्छा, मुझे याद आ गया, मुझे मैसेज किया था कल रात को सुहेल फ़ारूक साहब ने। तो मैं, अच्छा, वीक में मार्केट जो अपनी वैल्यू में आ गई, ये वैल्यू है मार्केट की, वैल्यू से बाहर नहीं है। अच्छा, मैं अब अपने एक दोस्त मेंबर की बात पे आता हूँ। सबसे पहले ये गौर से देखिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कौन सा ऑप्शन है, चार्ट पे आते हैं, 1 मिनट। अभी की घड़ी वो बात करता चलूँ। चार्ट में आए, मैं आ गया मैं इसका इंडिकेटर ढूंढ रहा हूँ यार, कहाँ से मिलेगा। अच्छा, मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन आ गया। इंडिकेटर में मेरे पास कुछ है, फेवरेट है, टेक्निकल है, फाइनेंशियल और कम्युनिटी के हैं, ठीक है। तो फेवरेट में मैं आया, तो ये फेवरेट में मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मैं इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करता सिवाय इसके कि जो मैंने लगाया हुआ है ये वाला, ये मैंने लगाया मार्केट प्रोफाइल का, ये अल्फ़ा ट्रेडर
09 के नाम से इंडिकेटर है, आप सब देखिएगा, अल्फ़ा ट्रेडर 09 ये मैंने लगाया। अच्छा, ये सारा कुछ मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इजाफी इस वक्त डिवाइस नहीं है कि मैं बात करूँ। अच्छा, नेट स्लो है जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो ये अल्फ़ा ट्रेडर 09 का है, इसको आपने सर्च कर लेना है और इसको किसी तरीके से अपने फेवरेट में ऐड कर देना है। ठीक है, फेवरेट में ऐड करने के बाद आप जो है ये इसके बारे में जो भी लिखा है तो आपको बताना था, ये इसका नाम है। ठीक है, ये वाला इसका नाम है। तो अल्फ़ा को मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास जो इंडिकेटर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को यहाँ से मैंने सेटिंग में आना है। तो सेटिंग में मैं अगर करता हूँ मंथ, ये मंथ है, अब मेरे पास प्रोफाइल आएगा मंथ का। ठीक है, मंथली प्रोफाइल आएगा और मैंने TPO साइज़ कर देना है H4, ये मैंने H4 कर दिया। तो जैसे ही इसका डाटा लोड होगा, मेरे पास तो नेट स्लो है, तो जैसे इसका डाटा लोड होगा क्या करेगा ये आपको प्रोफाइल बना के देगा। TPO साइज़ हो जाएगा हमारा H4 का, ये हमारा H4 का TPO साइज़ है और प्रोफाइल आ गई मंथ की। तो मंथ में मार्केट 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3, 3 नीचे शिफ्ट हो रही है, चौथी ऊपर शिफ्ट हो रही है, लेकिन जो चौथी है वो पहली को इंगल्फ कर रही है। तो मार्केट ओवरऑल एक ब्रैकेट में है। अच्छा ठीक है, एक ब्रैकेट में है। अगर आपको देखने में कोई इशू आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करके आप लोगों की आसानी के लिए ज़रा चार्ट छोटा हो जाए तो शो करे वैल्यू। अभी मैंने क्या किया, ये मंथ का है तो एक मंथ में इसमें 22 दिन होंगे। ठीक है ना, 22 दिनों का प्रोफाइल होगा। तो ये 3 महीने से मार्केट इसी एक जोन में है, 1 2 3। अच्छा, ये मंथली प्रोफाइल है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो दोस्तों ने मुझे कहा था बताइएगा, मैं वही बता रहा हूँ। इंडिकेटर का नाम अल्फ़ा ट्रेडर 09 और ये मंथली प्रोफाइल। TPO साइज H4 होता है, मैंने डे रखा है। अभी मैं मंथ से आ जाता हूँ वीक में, W वीक लिखा तो प्रोफाइल बनेगी वीकली। अब वीकली प्रोफाइल बनेगी तो चूँकि मेरा डे टाइम फ्रेम जो है लगा हुआ है वो डेज़ का, तो उसमें 5 डेज़ होंगे। मैं उस टाइम फ्रेम को ज़रा खुल जाए, ऊपर ये जो ब्लिकिंग हो रही है वो हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से गाइड। अच्छा, अभी ये देखें, ये मेरा एक प्रोफाइल एक वीक का है। तो एक वीक में 5 दिन होते हैं। तो ये अभी मैं डेज़ को हटा के टाइम फ्रेम वीकली में हम वैसे रखते हैं H1 ऑक्शन को समझने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को सिखाना है, समझाना है, तो मैं टाइम फ्रेम H4 रख रहा हूँ। आप लोगों ने वीकली प्रोफाइल रखना है और उसका TPO साइज जो है वो H4 रखना है, सॉरी H1 रखना है। ठीक है, अब ये वीकली प्रोफाइल है। आप लोगों को देखो वीकली प्रोफाइल में यहाँ से 1 2 3 और 4, चारों प्रोफाइलें ऊपर हैं। इसका जेन्युइन टाइम फ्रेम H1 होगा। आपने क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके वीकली लिखना है, 70% वैल्यू रखना है, TPO साइज 20 रखना है और सेशन डिस्प्ले 5 हैं, मैं 15 कर देता हूँ। तो ये 15 प्रोफाइलें मुझे दिखाएगा। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है लिखते जाइएगा। जो वीकली का प्रोफाइल है उसका TPO साइज H1 है। H1 के जो TPO होगा वो हमारे एक वीक की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही मैं आया तो मैंने वीक से डे कर दिया। अब डे में आ गया हूँ तो मेरा जो TPO साइज़ है, कैंडल का साइज़ है, वो मैं करता हूँ M30। ठीक है, ये आपने समझते रहना है। इंडिकेटर का नाम है अल्फ़ा ट्रेडर 9। ठीक है, तो ये मुझे रात को भी मैसेज आया था, कल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था जिसके बायस में इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सका, तो आज अभी मुझे टाइम मिला जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना रहा हूँ। अच्छा, माज़र चाहूँगा, मेरा नेट जो है साथ नहीं दे रहा, हालांकि वाईफाई पे बैठा हूँ। ऊपर आपको ये वाईफाई का आइकन नज़र आ रहा होगा, वो साथ नहीं दे रहा। चलें हम बात को मुख्तसर करें तो जब हम डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो प्रोफाइल डे का आएगा, TPO साइज 30 मिनट होगा। ठीक है, ये हमारे डेली के प्रोफाइल आ गए जो हम अमूमन या ज़्यादातर
यूज़ करते हैं, ये हमारा डेली का। तो हम एनालिसिस डायरेक्शन 30 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट में हमारे पास ये ऊपर पीओसी है, ऊपर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी है, नीचे वैल्यू एरिया लो है और रिस्पॉन्सिव बायर एक्टिविटी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इससे छोटा जो दोस्तों को मसला है वो इससे छोटे टाइम फ्रेम का है। तो डे से मैं आऊँगा M5 के प्रोफाइल में। M5 में मैं बनाता हूँ 240। अब 240 मिनट का मैंने प्रोफाइल बनाया, 240 मिनट हो गए मेरे 4 घंटे। तो 4 घंटे का मेरा एक प्रोफाइल है। तो आज सुबह से अब तक ये देखें, तो पहले प्रोफाइल में प्रॉफिट टेकिंग हुआ, दूसरा प्रोफाइल 4 और 4 8 घंटे। और इसके लिए मैं TPO साइज जो है वो 5 मिनट रख देता हूँ, ठीक है। TPO साइज ऑक्शन को रीड करने के लिए बनाया जाता है। अब देखें, ये मेरी आज की ये जो लाइन है डे पीरियड स्प्रेडर लाइन, इसके बाद ये एक 4 घंटे का प्रोफाइल है, ये दूसरा 4 घंटे का प्रोफाइल है। मार्केट को ओपन हुए 4 से 6 घंटे हो गए, तो ये 4-4 घंटे का एक प्रोफाइल बनेगा। अब 4 घंटे की सेटिंग क्या है मैंने आपको बताई है कि 4 घंटे के लिए 240 मिनट का प्रोफाइल होगा और TPO का साइज़ हमारा होगा 30 मिनट। अच्छा, इसी तरीके से अब आपको समझ आ गई। मैं 1 मिनट की प्रोफाइल बनाता हूँ। 1 मिनट की प्रोफाइल के लिए मुझे चाहिए 60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट 60 मिनट 1 घंटा। अब मैंने जो प्रोफाइल बनाई है ये मुझे एग्जैक्ट बता देगी मार्केट को ओपनिंग को कितने घंटे गुजरे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका TPO साइज़ जो है वो मेरी मर्ज़ी M1 रखूँ, M2 रखूँ, M3 रखूँ। तो मैं M2 रख लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वहाँ ज़्यादा TPO बनेंगे, 60 बनेंगे, तो M2 में 30 बनेंगे। और M3 का अगर मैं चार्ट रखता हूँ तो फिर 10 TPO की प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो आपके सामने प्रोफाइलें अभी जितनी भी बनेगी ये आपको एग्जैक्ट बताएंगी कि मार्केट को ओपन हुए कितने घंटे गुजरे। अब ये देखें, मार्केट को ओपन हुए 1 2 3 4 5 ये 6 घंटे हो गए हैं। ये 6 घंटों की प्रोफाइल है, ठीक है। और इसमें मैंने TPO साइज रखा है 2 मिनट का। अब 2 मिनट ये देखिए, ये POC है और ये यहाँ उसको टेस्ट करके फेल हुआ है। POC को टेस्ट करके फेल हुआ, वैल्यू नीचे थी, प्राइस ऊपर गई। ये जो सीन है, ये वाला सीन, ये हमने डे में, आज डे में इसी तरह हो रहा है। डे में ऊपर POC पड़ा है, नीचे प्राइस है, ऊपर जाए टेस्ट करें हम फिर उसको ट्रेड मारेंगे, ठीक है। और ये जो POC है वो यहाँ टेस्ट हुआ, ठीक है ना। ये 1-1 घंटे की प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, चलें, एक चीज़ ये समझ आ गई। इससे छोटा टाइम फ्रेम में हम बना सकते हैं जिसको हम TPO रीडिंग कहते हैं। वो है, मैंने प्रोफाइल बनाया 30 मिनट का, ठीक है। और मैंने ऑक्शन लिया है, ऑक्शन ले लेता हूँ मैं 1 मिनट का, ठीक है। अब क्या है, मुझे सुबह 2:30 बजे 3-3:30 बजे से अब तक तकरीबन 10 बज गए, जितने भी TPOs बने उन TPOs की प्रोफाइल बन के मिल जाएगी। अब TPOs की जब प्रोफाइल बनेगी, अच्छा ओपन हो जाए तो हम इसको, हाँ, अब तक जितने भी TPOs लगे 30 जितने भी TPOs हैं, हर TPO की एक प्रोफाइल मुझे मिलने वाली। अब देखें मेरा डे ओपन कहाँ से है, ये यहाँ से मेरा डे ओपनिंग है। तो मेरी डे ओपनिंग का जो TPO है वो बना है पिछले प्रोफाइल से नीचे सेलर कॉन्फिडेंस के साथ, जो वैल्यू है उसमें सेलर कॉन्फिडेंस है। और न्यूट्रल एक्सट्रीम पे पहला TPO क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर रिजेक्शन भी है, लेकिन उसने जो क्लोजिंग दी है नेक्स्ट TPO, यानी A का TPO ने क्लोजिंग दी है न्यूट्रल एक्सट्रीम सेल साइड पे, और B का TPO जो ओपन हुआ है वो सेलर कॉन्फिडेंस में ओपन हुआ है, ऊपर गया है। पिछले TPO का हाफ बैक भी टेस्ट नहीं किया, POC भी टेस्ट नहीं किया और वापस गिरा है, फिर उठाया फिर गिरा है। तो जो हमारा दूसरा TPO B का TPO है वो भी सेलर एक्टिविटी में क्लोज हुआ। तो पहले 2 TPOs की एक्टिविटी सेलिंग को ज़ाहिर कर रही है। अच्छा, ये मैंने तो सिर्फ प्रोफाइल और ऑप्शन को देख के कहा, क्या ये वाकई ऐसा है? ऐसा है तो उसको हम तस्दीक करते हैं 30 मिनट की ऊपर,
अब 30 मिनट के TPOs लगाए हैं और मैं प्रोफाइल भी डे की कर देता हूँ 30 मिनट की बजाय। ओह, ये मैंने F क्यों कहा? F से क्या बनता है यार, ये F क्यों आ जाता है? मैं D लिख रहा हूँ तो हो जाता है कभी कभी। चले, हो जा भाई, खुल जा। अब देखें, अब क्या देखना है हमने देखना है कि आज के 2 TPOs में क्या एक्टिविटी है। तो पहले 2 TPOs, ये पहले 2 TPOs A और B दोनों सेलर साइड पे है। A और B, ये A का है, ये B का है, और C जो है उसने को रियली हाई बनाया है। कहाँ से? प्रीवियस डे की वैल्यू एरिया लो से, रिस्पॉन्सिव जोन से रियली हाई उठा है। इस ये जो A B C D E के TPO ने A के TPO का POC टेस्ट किया और फिर डाउन। तो हम ऑप्शन को माइक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जो सवाल था उनका कि प्रोफाइलें बना के दें, अभी ये डे का प्रोफाइल है 30 मिनट के साथ होगा। डे का प्रोफाइल होगा, डे लिखेंगे, TPO साइज 30 मिनट होगा। 5 मिनट का प्रोफाइल बनाएंगे, TPO साइज 5 मिनट, चार्ट का टाइम 5 मिनट और प्रोफाइल का साइज 240 मिनट। और जो हम 1 मिनट की प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल होगा 60 मिनट का, 60 लिखेंगे तो वो 60 मिनट की प्रोफाइल बनेगी। और TPO साइज 2 मिनट रखो, 3 रखो, 1 रखो। इसी तरह हम 30 मिनट का भी बना सकते हैं, एक TPO रीड करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और ओवरऑल ये GC था, फॉरेक्स से है। तो मैं आपको ऑलरेडी एनालिसिस दे चुका हूँ कि मार्केट में आज सेलिंग हो रही है। ये ऊपर जो POC है, जब भी टेस्ट हो आपने सेल मारना है, मार्केट को आने देना है। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी पहली जो ये 2 जो पुअर लो थे, ये तो हो गए क्लियर। इसकी क्लियरनेस पे उतनी अच्छी कैंडल उठी नहीं है जितनी ये गिरी हुई हैं। तो मैं इसको अभी सेलिंग में देख रहा हूँ, लेकिन मैं सेल कर नहीं रहा। इसको ऊपर आने दें, POC पे मैं सेल करूँ तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो मैं रखूँगा ये हाई, और ये भी अगर टूट गया तो फिर POC, ठीक है। और मार्केट कल बाइंग में थी, सेंटीमेंट बाइंग के, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। कितनी होगी, कहाँ तक आएगी मार्केट? अभी अगर उठे भी ना तो यहाँ पर एक तगड़ा साइन बनना चाहिए। अब तगड़ा साइन कहाँ बनेगा? ये जो IB है ना हमारी, ये IB के लो बड़ा सीरियस है, यहाँ इस एरिया में ये यहाँ तक आएगी 2756 फ्यूचर में। और फॉरेक्स में क्या है टारगेट एरिया, देख लेते हैं। एक तो आज बहुत नेट स्लो है, वाईफाई भी जो है ना वो रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा यार। फिर दोस्त कहते हैं हाँ फॉरेक्स में मार्केट आने वाली है, नीचे आएगी। फॉरेक्स में क्यों नीचे आएगी कि ये लो टेस्ट होगा, ये IB टेस्ट होगी, ये हाई टेस्ट होगा। मार्केट इस वैल्यू एरिया हाई तक तो कम से कम पहले जो टारगेट है वो ये है 2742, यहाँ तक आएगी। यहाँ आकर हम वो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि रुक रही है, थम रही है, साइडवेज हो रही है, लेकिन ये आएगी। क्यों आएगी? ये POC बहुत नीचे है, मतलब सेलिंग प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है। इसका जो POC है वो माइग्रेट कर रहा है डाउन साइड पे, ऊपर वाले POC से दूर भाग रहा है। तो ये आने के चांसेस हैं, मार्केट आएगी नीचे, ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देख रहे हैं मार्केट को, अभी पहला सेशन है। लंदन के सेशन में देखते हैं क्या होता है। लंदन का सेशन बड़ा अहम होता है, उसकी ओपनिंग में पता चल जाता है कि मार्केट जो IB ओपनिंग के पहले 2 TPO जो उसके पहला घंटा है वो क्या बनाएंगे। सो अब तक के लिए यही।